हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू कंप्लीट ही हम खत्म करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, व्हाट इज परमानेंट टिश्यू। ठीक है, देखो भाई, परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होते हैं, रिजल्ट ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब देखो, मैस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो तब तक डिवाइड करते हैं जब तक प्लांट का लाइफ स्पैन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा भाई, अब जैसे ही मैस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल डिवाइड करे वो डिवाइड करना बंद कर देंगे। ठीक है, अब वो डिवाइड करना बंद कर देंगे तो कौन सा स्टेप उनका स्टार्ट होगा? कहोगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि हर एक सेल जब अपने फंक्शन को रिकॉग्नाइज करेगा तो उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। कि कौन सा सेल आगे चल के पैरेन्काइमा की तरह एक्ट करेगा, कौन सा सेल आगे चल के स्क्लेरेन्काइमा, देन कोलेन्काइमा। ठीक है, तो वही पॉइंट बोला गया है कि परमानेंट टिश्यूज कैसे फॉर्म होते हैं, रिजल्ट ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जब डिफरेंशिएशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? परमानेंट टिश्यूज का। ठीक है, अच्छा भाई, अब जितने भी सेल्स होते हैं परमानेंट टिश्यूज के, या तो वो लिविंग होंगे। अब बच्चों, लिविंग होंगे तो हम यहाँ पे टर्म क्या यूज करेंगे उसके लिए? आप कहोगे पैरेन्काइमा। ठीक, लिविंग में ही आते हैं हमारे कोलेन्काइमा, और डेड में आते हैं हमारे स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, क्लियर है? तो परमानेंट टिश्यूज बेसिकली होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल टिश्यूज के बारे में। सिंपल टिश्यूज ऐसे होते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल दैट परफॉर्म कॉमन फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चरली देखो तो सारे के सारे सेल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। अब कैसे फंक्शन को परफॉर्म करेंगे? वो कॉमन। सो ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल टिश्यू। क्लियर है? चलो भाई, अब आगे देखो। अब ये जो टिश्यूज होते हैं तीन कैटेगरी में रखे गए। सबसे पहले आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होते हैं? देखो, जितने भी सेल्स लिविंग होते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी है तीनों की, लिविंग लिविंग, और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं बेटा डेड। ये चीज हो गई इनकी बेसिक पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है, इन सेल्स के बीच में क्या चीजें प्रेजेंट होती है? आप कहोगे इंटर सेल्यूलर स्पेस, जो आपको दिख भी रहा है। सेल्स आर नॉट अरेंज इन कॉम्पैक्टली। दूसरा, इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन। और तीसरी चीज, ये कैसे होते हैं? आइसोडायामेट्रिक। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है, किसकी? पैरेंट का। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कि आइसोडायामेट्रिक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सेल वॉल थिन है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन ए। ठीक है, वही अगर हम कोलेन्काइमा की बात करें तो अब क्या कहोगे? अब जो बेटा कोलेन्काइमा है, सबसे पहली चीज, सेल्स जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, मींस नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा, सेल वॉल कैसी होती है इनकी? थिक। तो सेल वॉल कैसी है बेटा? थिक। ठीक है, और दूसरे क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट। और जितने भी पैरेन्काइमा होंगे ये सारे लिविंग है, तो ये फूड स्टोरेज का काम भी करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगला है आपका स्क्लेरेन्काइमा। अब स्क्लेरेन्काइमा को डेड क्यों बोला गया? बने तो पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा से ही है। देखो, जब किसी भी कोलेन्काइमा में लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, क्या डिपॉजिट हो जाता है? लिग्निन।
अंदर की तरफ क्या डिपॉजिट हो गया, आप कहोगे लिग्निन, जिसकी वजह से जो ल्यूमेन है मतलब जो स्पेस है वो बहुत क्या हो गया बेटा, रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया, बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो गया। अभी तक भी लिविंग है, बट जैसे ही स्पेस पूरा पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो आपकी सेल है वो कैसी हो जाएगी, तो आप कहोगे लिग्निफाइड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब क्या है कि अंदर क्या डिपॉजिट है इसमें, लिग्निन। जब प्रोटोप्लाज्म बचा ही नहीं है तो सेल कैसी हो गई, डेड। तो पहली चीज डेड क्यों है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये पॉइंट आपको बोलना है कि स्क्लेरेंकाइमा सेल जो है वो डेड सेल में क्यों आती है, क्योंकि उसके इनर में क्या, इसका जो ल्यूमेन है वो कैसा है, लिग्निफाइड है। उसमें लिग्निन क्या है, डिपॉजिट है। सेल वॉल कैसी है, थिक है, और सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है, एब्सेंट। अगर ये कंडीशन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो इसमें कोई भी डाउट है, तो परमानेंट इश्यूज आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, डिफरेंशिएशन इन मैस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म्स परमानेंट टिश्यू। कितने तरह के होते हैं, आप होगा 3 तरह के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल। ठीक, सिंपल जो है ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके सारे के सारे जो सेल्स होते हैं स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं और कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जो सिंपल टिश्यूज हैं वो 3 तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। जो लिविंग होते हैं और जो फूड स्टोर करते हैं वो पैरेन्काइमा है। लिविंग है बट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोलेनकाइमा। डेड है तो स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखिए आगे, देखो आगे। अब जो हम लोग सिंपल टिश्यूज पढ़ रहे थे उसमें हमने अभी पढ़ा था पैरेन्काइमा के बारे में। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे पॉइंट्स फटाफट देखो। सबसे पहला पॉइंट, आइसोडायमेट्रिक थिन बॉन्ड। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। सेल का शेप कैसा होगा, मे बी ओवल, मे बी सर्कुलर और पॉलीगोनल। ठीक है, सेल्स कैसे लिविंग है। ठीक है, अब ये प्लांट के कौन से पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे, तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। इन सभी में क्या चीजें प्रेजेंट है, आप कहोगे पैरेन्काइमा। एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि पैरेन्काइमा सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली प्लांट में कहाँ कहाँ पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये दिया हुआ पैरेन्काइमा का डायग्राम। अब देखो सबसे पहले चीज ये है क्या, आप कहोगे प्लांट टिश्यूज में आते, मीन्स रिलेटेड टू प्लांट सेल। प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्या दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहे हैं ना बेटा आपको, ये है बेटा वैक्यूल्स। क्या है, वैक्यूल। अब आपको ये भी पता है कि प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो रिड्यूस्ड होंगे, ठीक है, या फिर एब्सेंट होंगे। ठीक, ये है बेटा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ठीक है, और ये सराउंडिंग पे उसकी सेल वॉल। क्लियर हो गया डायग्राम पूरा। अब फंक्शन देखो। अब एक चीज आपको और बतानी है, पहली चीज, अब जो पैरेन्काइमा है वो भी 3 तरह के, कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लोरेन्काइमा। इससे पहले बच्चों हमने कोलेन्काइमा पढ़ा था। अब क्लोरेन्काइमा क्या है, व्हाट इज क्लोरेन, ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जो क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ठीक है, ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जो क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन कर रहे हैं, उन पैरेन्काइमा को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमा। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे देखो, अगला है आपका
प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा क्या है? तब हो गए elongated parenchyma is called क्लोरेनकाइमा। अब ये नॉर्मल सेल है पैरेंकाइमा, जब ये elongated होगा तो इसी पैरेंकाइमा को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोजेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर देखो, लास्टली आपका पैरेंकाइमा। अब पैरेंकाइमा क्या है? तो क्या होगा, जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट जो पानी में ग्रो करते हैं, ठीक है, उनमें प्रेजेंट पैरेंकाइमा को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेंकाइमा, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होती है? एयर कैविटी। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे पैरेंकाइमा जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। एलोंगेटेड पैरेंकाइमा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेनकाइमा। और ऐसे पैरेंकाइमा जो एयर कैविटीज कंटेन करते हैं हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में, उनको बोलते हैं हम एरेनकाइमा। ठीक है, तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? ठीक, नोट कर लिया सबने? अब आगे देखो, फंक्शन में आ जाओ फटाफट। सबसे पहला फंक्शन देखो, जो मैंने अभी आपको बताया, क्या काम करते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, अच्छा भाई, कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जो फ्लैशी होते हैं, ठीक है, और कुछ की जो लीव्स होती हैं वो भी फ्लैशी होती है। तो फ्लैशी स्टेम्स एंड लीव्स पैरेंकाइमा सेल फंक्शन एज वाटर स्टोरेज टिश्यू। तो इनके जो पैरेंकाइमा सेल्स वो क्या करेंगे? वाटर स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल ओपुंशिया, यूफॉर्बिया। ठीक है, जितने भी हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें लार्ज एयर कैविटीज होती है, ठीक है, जिसमें हवा भरी होती है। तो नाम क्या पड़ गया इनका? एरेनकाइमा। पैरेंकाइमा सेल्स डेवलप करते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो क्या नाम पड़ गया इनका? क्लोरेनकाइमा। ठीक है, समटाइम्स कुछ सेल्स होते हैं वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं किसको? प्लांट्स के सेकेंडरी ग्रोथ को। किसका फॉर्मेशन करते हैं? कॉक का। ठीक है, और जो पेड़ों में घाव हो जाते हैं उसको वो क्या करते हैं? हील कर देते हैं। तो किसका फॉर्मेशन कर रही पैरेंकाइमा? कॉक कैम्बियम और रूट कैम्बियम का। कॉक कैम्बियम आएगी आपकी स्टेम वाले रीजन में, रूट कैम्बियम आएगी आपके रूट वाले रीजन में। फिर sometimes as in the endoderm of most seed, पैरेंकाइमा सेल्स जो होते हैं ये टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो उस केस में इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरेज पैरेंकाइमा। ठीक है, और अगर आपके पैरेंकाइमा सेल्स elongated हो जाए तो यहाँ पर टर्म क्या आएगा आपका? प्रोजेनकाइमा। तो कुछ चीजें मैंने आपको पहले डिफाइन कर दी ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर? देन आता है आपका कॉलेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा को ध्यान से देखें, कैसा टिश्यू है? कहोगे मैकेनिकल टिश्यू, और पैरेंकाइमा सेल से लॉन्गर है, तो काफी लेंथ में साइज बड़ा है। ठीक है, लिविंग है, ठीक है, और क्या प्रोवाइड करते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ, मींस पेड़ों को मजबूती, ताकि वो हर एक कंडीशन में अपने आप को स्टैंड कर पाए। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कॉलेनकाइमा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी कॉर्नर्स होते हैं वहां पर क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? आप कहोगे पैक्टिन। कॉर्नर में क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज और पैक्टिन, जिसकी वजह से कॉर्नर्स में आपको क्या देखने को मिलेगी? एक्स्ट्रा थिकनिंग, एक्स्ट्रा थिकनिंग। ठीक है, उसके अलावा देखिए, कभी कभी कॉलेनकाइमा भी क्लोरोप्लास्ट डेवलप करता है, और जैसे क्लोरोप्लास्ट डेवलप करेगा तो क्या परफॉर्म करेगा? फोटोसिंथेसिस, और क्या काम करेगा? फॉगस स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉलेनकाइमा इज यूजुअली फाउंड एज अ 3-4 लेयर्ड हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम। अब मैंने आपसे बताया था, याद करिए लास्ट टाइम की जो क्लास हुई थी, मैंने आपको पूरी एनाटॉमी का डायग्राम दिखाया था। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि सबसे सरफेस पे होते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो होते हैं आपके
हाइपोडर्मिस, याद है? अब जो हाइपोडर्मिस है वो किससे मिलकर बने होते हैं? आप कहोगे कॉलन काइमा से। ठीक है, किससे मिलकर बने होते हैं हाइपोडर्मिस? कॉलन काइमा। किसकी हाइपोडर्मिस की बात हो रही? कहोगे डाइकोट स्टेम की बात हो रही, रूट में नहीं होते, डाइकोट स्टेम की बात हो रही है। ठीक है, और ये मोनोकोट स्टेम्स में हाइपोडर्मिस क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्लियर? समझ में आ गया? फिर आगे देखें, थिकनिंग की बेसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो कॉलन काइमा है आपके, वो कितने तरह के आपको पढ़ने? 3 तरह के पढ़ने, एंगुलर, लैमिलर और ट्यूबुलर। ठीक है, डायग्राम देखो उनका पहले। देखो, अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा थिकनिंग दिख रही है, जो मैंने आपसे बताया था पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है। अब यहाँ पे देखो जो ब्लैक ब्लैक रीजन है, इसी जगह पे क्या डिपॉजिट है? लिग्निन है, सॉरी, पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। ठीक है, डायग्राम बताया था, मतलब डायग्राम देख लो, अभी जो समझाया था वही चीज देखी हुई है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, सेल वॉल आपको क्लियरली विजुअल है। ठीक है, अब ये कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के एक्स्ट्रा थिकनेस देखने को मिलते हैं। अगर इस तरीके के थिकनिंग है उसको बोलते हैं लैमिलर। ठीक है, इस तरीके के थिकनिंग आपको देखो उसको बोलते हैं एंगुलर, रिंग फॉर्म में होती है, और ये है आपके लैक्यूम। 3 तरह की एक्स्ट्रा थिकनिंग आपको देखने को मिलेगी किसमें? कॉलन काइमा में। ठीक है, पहली चीज आपको जो याद रखनी है, सिर्फ आपको पहले समझना है, बाकी चीजें आपको नहीं करनी। समझ लो, अभी टाइम मिलेगा आगे आप। ठीक, अब आगे देखो, तो एंगुलर कॉलन काइमा देखो। एंगुलर कॉलन काइमा में क्या बोला गया है? कॉमन टाइप ऑफ कॉलन काइमा where thickening occurs only at the corner। थिकनिंग कहाँ मिलेगी आपको? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे मिलेगी। तो ये हो गया आपका एंगुलर। ठीक है, कौन से प्लांट में देखने को मिलेगा? फाइकस और व्हाइट। ठीक, लेमिनर कॉलन काइमा में जो थिकनिंग है वो प्लेट लाइक है। कैसी है? प्लेट लाइक। डायग्राम देखा था आपने, कुछ इस तरीके का था ऊपर, और जो थिकनिंग थी वो इस जगह पे आपको देखने को मिली। तो थिकनिंग कैसी है? प्लेट लाइक है। ठीक है, कहाँ मौजूद होगी? टेंजेंटियल वॉल्स में होगी। एग्जाम्पल है रिया। ट्यूब्यूलर टाइप थिकनिंग में क्या होगा? जो थिकनिंग है आपकी, ठीक है, वो वॉल की पार्ट्स में, ये आपकी पूरी पूरी वॉल है, पूरी वॉल जो है उसके पार्ट्स में थिकनिंग आपको देखने को मिले। ठीक है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है आपको? इंटरसेल्युलर स्पेसेस खाली। ठीक है, क्लियर है? ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी साल्विया और मालवा प्लांट। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है कि एंगुलर कॉलन काइमा कौन से प्लांट में है। ठीक है, आपका लैमिलर कॉलन काइमा कौन से प्लांट में प्रेजेंट है, और ट्यूब्यूलर कॉलन काइमा कौन से प्लांट में, और कौन से कॉलन काइमा में किस तरह की थिकनिंग है। तो साइड बाय साइड थिकनिंग है तो एंगुलर हो गया, प्लेट लाइक है तो लैमिलर हो गया, पूरे वॉल के पार्ट्स में थिकनिंग है तो लैक्यूलर, सॉरी, ट्यूबुलर हो गया। ठीक है, अब आगे देखें फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन है इसका, व्हेन क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इट टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। जो पॉइंट मैंने आपको पीछे बताया था, कॉलन काइमा अगर क्लोरोप्लास्ट कंटेन करेगा तो वो स्टोरेज भी करेगा, फोटोसिंथेसिस भी करेगा। ठीक है, बीइंग फ्लेक्सिबल इन नेचर क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को? टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब जैसे बाढ़ बाढ़ आ जाती है, आपने देखा है, तो कुछ प्लांट जो होते हैं मजबूती से खड़े रहते हैं। ठीक है, तो उनमें जो मजबूती है वो कौन सा सेल दे रहा है, कौन सा टिश्यू दे रहा है? तो कॉलन काइमा। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट टू द लीफ वेयर इट अकर ऑन बोथ साइड ऑफ द रेस्कुलर बंड। ठीक है, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको? लीफ को। उसके अलावा कॉलन काइमा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मस्कुलर बंडल्स की बोथ साइड पे, मीन जाइलम और फ्लोएम के बोथ साइड पे। ठीक है, अब आता है आपका स्क्लेरल काइमा। देखे ध्यान से, देखो अब स्क्लेरल काइमा को देखो फटाफट।
अब ये जो स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स आपको दिख रहे हैं, अब ये टिश्यूज कोलेनकाइमा से बिल्कुल हटके हैं अलग, और पैरेंकाइमा से भी बिल्कुल हटके अलग, ठीक है। क्योंकि इनमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहले तो ठीक है, ऊपर से सेकेंडरी वॉल, एक ये आपको आउटर वॉल दिख रही है, और ये आपको ये पूरी एक्स्ट्रा थिकनिंग है, ये पूरी देख रहे हैं आपको। तो जो डबल वॉल, कभी भी स्ट्रक्चर आपको ऐसा डबल वॉल दिख रहा है, ये सिंगल वॉल है, ये हो गया बेटा डबल वॉल, मतलब सेल्स कैसे हैं आपके क्लैरेट, ठीक है। सेकेंडरी वॉल आपको देखने पर ऊपर से कैसा है, लिग्निफाइड है। लिग्निफाइड मैंने आपको बताया था, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इनसाइड इट, ठीक है। ये आपको अलग अलग शेप और साइज के मिलेंगे। मैच्योर होते ही ये सेल्स कैसे हो जाते हैं, डेड। अब डेड कैसे होते देखो, सबसे पहले क्या, इनमें आपको ल्यूमेन थोड़ा बहुत दिख रहा है, बीच में जगह दिख रही है, मीन्स अभी ल्यूमेन आपको दिख रहा है, ये क्या है ल्यूमेन। बट जैसे लिग्निन डिपॉजिट होता रहा और ये ल्यूमेन बिल्कुल आपको दिखना बंद हो गया, इट मीन्स सेल बिकम्स डेड। जब तक आपको ल्यूमेन दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। बट जैसे ही सेल्स मैच्योर होते हैं, इनमें पूरी तरीके से लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है और ये सेल्स हो जाते हैं बेटा डेड, ठीक है। अब ये कितने तरीके के होते हैं स्क्लेरेंकाइमा, आपको दो तरीके के, पहला आपका स्क्लेरेंकाइमा फाइबर और दूसरा बेटा स्क्लेरिड, ठीक है। अब स्क्लेरिड्स तो आप सबने देखे होंगे, सभी ने अमरूद खाया होगा, जरूर खाया होगा। अब अमरूद की जो बेटा अंदर बीजे होते हैं ना, उसमें कौन सा स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट होता है, स्क्लेरिड, ठीक है। सभी उतने टाइट टाइट होते हैं, ठीक। तो देखो भाई, सबसे पहले देखिए, अब जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, टेपर होते हैं। कभी डायग्राम आपने देखा था, लॉन्ग होते हैं, और उनके जो एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टेपर होते हैं। टेपर का मतलब ये साइड साइड से बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में ये कैसे होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, इनके अंदर क्या डिपॉजिट हो जाता है, पूरी तरीके से लिग्निन, ठीक है। जिनकी वजह से उनका जो ल्यूमेन होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए। अभी आपको अच्छा खासा ल्यूमेन दिख रहा है, अब जब बहुत ज्यादा लिग्निफाइड हो जाएगा तो आपको सिर्फ इतना ल्यूमेन देखने को, ताकि पूरा लिग्निन डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल पे क्या होता है, सर्कुलर पिट्स होते हैं, ये आपको बेटा पोर्स दिख रहा है कि जगह जगह पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्स, ठीक है। इन फाइबर्स की लेंथ कितनी होती है, 1 to 3 माइक्रोमीटर, ठीक है। बट इन जूट एंड बोमेरिया इनकी जो लेंथ होती है 55 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। अभी जो फाइबर्स होते हैं एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस। अब फिर वही पॉइंट, एपिडर्मिस की जस्ट नीचे होती है हाइपोडर्मिस, और कोलेनकाइमा किसके हाइपोडर्मिस में था, अभी आपने पढ़ा है डायकॉट स्टेम। और मोनोकॉट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस है उसमें क्या चीज प्रेजेंट है, स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। और दूसरा कहाँ प्रेजेंट है, कहोगे पेरिसाइकिल ऑफ मैनी डायकॉट, ठीक है। एंडोडर्मिस की जस्ट नीचे होती है पेरिसाइकिल, उसमें क्या चीज प्रेजेंट है, स्क्लेरेंकाइमा। सेकेंडरी जाइलम पढ़ाया था, कैम्बियम डिवाइड करेगी तो नए जाइलम और नए फ्लोएम बनेंगे। तो जो नए जाइलम और नए फ्लोएम है उनको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। इनका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। अब आगे देखो स्क्लेरिड्स की अगर हम बात करें तो स्क्लेरिड्स भी लिग्निफाइड होते हैं, एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड होते हैं, इनका जो ल्यूमेन होता है वो ऑलमोस्ट ऑब्लिटरेटेड होता है, ठीक है, ना के बराबर है ल्यूमेन, पहले देख लो, इसलिए बोला कि ऑब्लिटरेटेड, ठीक है। अब जो ल्यूमेन है वो भी या तो स्पाइरल शेप होगा, या तो ओवल, या तो सिलेंडर, या टी शेप, ठीक है। अब ये प्लांट के सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट में होते हैं, हार्ड पार्ट बहुत ज्यादा टाइट, तो एंडोकार्प ऑफ वॉलनट एंड कोकोनट, और कुछ के फ्रूट पल्प के अंदर होता है, तो जो एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको गुआवा का। देन आता है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो यहां तक कोई डाउट हो तो फटाफट बताओ, कोई डाउट है, चलो फिर आगे देखो। अब अगला टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू।
देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते क्या? स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल बट परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। स्ट्रक्चर देखोगे तो अलग अलग है, काम लेकिन सबका कैसा है? सिमिलर। सो ऐसो को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ठीक है, अब इसमें आएंगे आपके जाइलम और फ्लोएम, जिसको ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल, ठीक है। किनमें प्रेजेंट होते हैं? वस्कुलर प्लांट्स। अब वस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनमें वस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो वस्कुलर बंडल किनमें नहीं होते हैं बच्चों, बताओ? ब्रायोफाइट, एल्गीज, इनमें वस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। किनमें वस्कुलर बंडल होते हैं? टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो उनमें आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, फिर आगे आते हैं जाइलम। बेटा जाइलम किसका फॉर्मेशन करता है? घरों में आपने जितने भी सॉरी लकड़ी की चीजें आपने देखी है, वो सारी की सारी चीजें किससे मिलकर बनी है? जाइलम। ठीक है, तो जितना भी वुड पोर्शन है, देखो कारपेंटर को आपने देखा होगा, जब कोई भी लकड़ी हम लेके आते हैं तो उसको क्या करता है? वो छीलता है। तो जो पील होकर चीजें उतारता है वो फ्लोएम होता है, उसको बोलते हैं बार्क। फ्लोएम क्या बनाता है? आपको बार्क बनाता है। और जो वुड होती है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? जाइलम। ठीक है, तो जाइलम बनाता है बेटा वुड। अब जाइलम है क्या? कहोगे वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हेड्रॉम। क्या बोलते हैं इसको हम? हेड्रॉम। ठीक है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट। तो जाइलम का जो मूवमेंट है वो हमेशा कैसा होगा? आप कहोगे यूनि डायरेक्शनल, क्योंकि उसको हमेशा नीचे से ऊपर जाए। तो मूवमेंट कैसा हो गया उसका? यूनि डायरेक्शन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोएम का जो मूवमेंट है प्लांट में वो यूनि है कि बाई है? तो फ्लोएम का जो मूवमेंट है वो बाई है, वो दोनों साइड ऊपर से नीचे भी आता है, नीचे से ऊपर भी जाता है। लेकिन जो जाइलम है उसका जो मूवमेंट है वो यूनि है, वो हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि वो सारा का सारा मिनरल और वाटर रूट से लेता है। ठीक है, और किसको देता है? प्लांट के अपर पार्ट को। ठीक है, अब जाइलम के टाइप्स कितने को? 4 तरीके के हैं। पहला ट्रैकीड्स, दूसरा जाइलम वेसल जिसको बच्चों हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, जाइलम फाइबर जिसको हम जाइलम स्क्लेरेंकाइमा भी बोलते हैं, और लास्टली जाइलम पैरेंकाइमा। ठीक है, क्लियर है? ये चारों अभी हमें पढ़ने हैं, समझ गए? आगे देखो, फटाफट देखो। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? ट्रैकिया। ठीक, अब इस डायग्राम में देखो, आपको जाइलम वेसल्स दिख रहे हैं? ठीक है, ये रीजन आपका जाइलम वेसल वाला। ये जो अंदर और रीजन जो वुड बनाता है ये आपका ट्रैकिड। ठीक, उसके बाहर देखोगे जाइलम फाइबर, और सबसे बाहर है जाइलम पैरेंकाइमा। ये चारों रीजन है आपके जाइलम। ठीक है, अगर डायग्राम आए तो अब ये बनाकर आइए। चलो भाई, कैसे होते ट्रैकिया? कैसे होते हैं भाई? ट्रैकिया होते हैं लॉन्ग ट्यूबुलर विद टेपरिंग एंड। इनके एंड्स कैसे होते हैं? अगेन टेपर। दोनों एंड्स कैसे होंगे? टेपर। ठीक है, सेल वॉल कैसी होगी? लिग्निफाइड। तो इस बात स्क्लेरेंकाइमा के अंदर आ रहे हैं, सॉरी डेड सेल्स कंटेनिंग है तो क्या है? लिग्निफाइड होंगे। ठीक है, दूसरा, अब थिकनिंग की अगर हम बात करें तो थिकनिंग इन द वॉल ऑफ मेटाजाइलम। अब ध्यान से एक शब्द सुनना, मैंने आपसे कहा था जितने भी जाइलम का साइज लार्जर होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाजाइलम। और जिनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉलर होगा उनके लिए टर्म क्या यूज करेंगे हम? प्रोटोजाइलम। लार्जर और स्मॉलर, जब साइज में वेरिएशन दिखेगा तभी आप मेटा और प्रोटो टर्म यूज करेंगे। अगर आपको साइज में कोई भी वेरिएशन नहीं दिख रहा है तो सिर्फ आप जाइलम टर्म यूज करोगे। ठीक है, तो देखो भाई,
थिकनिंग इन द वॉल ऑफ मेटाजाइलम इज जनरली ऑफ द टाइप। थिकनिंग कितने तरीके की होती है? ट्रैकिया में कैलिफॉर्म, रेटिकुलेट विद ब्रॉडेंड पिट्स। ठीक है, अब इसका पहले डायग्राम देखो कि ये सारी चीजें हैं क्या। देखो अब ये है सारे थिकनिंग जिसकी बात हो रही है। अगर थिकनिंग कुछ इस तरीके की तो उसको बोलते हैं एन्यूलर। दिख रहे हैं आपको? ये क्या है आपके एन्यूलर। ठीक है, अगर स्पाइरल फॉर्म में कुछ इस तरीके की है तो क्या बोलेंगे हम? स्पाइरल। ठीक है, ऐसी थिकनिंग आपको दिखे तो उसको बोलते हैं स्केली फॉर्म। ये है आपका रेटिकुलेट, बड़े बड़े छेद हैं तो पिटेड। ठीक है, सिंपल पिट्स। डबल वॉल्ड वाले हैं तो क्या कहेंगे? ब्रॉडेड पिट। तो अभी आपको सिर्फ नाम मिलेगा, जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि ट्रैकिया की जो थिकनिंग है वो एन्युलर है, स्पाइरल है, स्केली फॉर्म है, रेटिकुलेटर, पिटेड है। तो आपको समझना है, एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको जहां जहां पे थिकनिंग की बात होगी तो आप ऑब्वियस से आप समझ जाओगे कि किस चीज की बात। ठीक, चल देखो भाई, ट्रैकिया की जो थिकनिंग है वो स्केलिफॉर्म, रेटिकुलेट विद ब्रॉडेंड पिट्स। सबसे लास्ट वाली जो पिट्स थी डबल वॉल्ड वाली। ठीक है, अच्छा भाई, बट अगर आप प्रोटोजाइलम की बात करें, ये तो मेटाजाइलम की बात हो गई। अगर प्रोटोजाइलम की बात करें, थिकनिंग कैसे होती है? एन्युलर और स्पाइरल। ठीक है, जगह जगह पे आपको व्हाइट कैविटीज भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है? और ये लगे कैसे होते हैं? एक के ऊपर एक, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। एक, उसके नीचे आपको अगला लगा हुआ दिखेगा। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरीके से क्या होते हैं? लगे हुए। ठीक है, फंक्शन क्या है इनका? कंडक्ट वाटर। ठीक है, ड्यू टू देयर थिक एंड हार्ड वॉल। ये करते क्या है? इनका मेन फंक्शन होता है वाटर को कंडक्ट करना। ठीक है, दूसरा क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक, तो फंक्शन भी पूछा जाता है कि जाइलम का कौन सा पार्ट वाटर कंडक्शन करता है, तो आंसर क्या है आपका? ट्रैक। ठीक, चलो अगला देखो बेटा। अब आपका जाइलम वेसल। अब जो जाइलम वेसल है, ठीक है, वो थोड़ा सा जो ट्रैकिया वो ट्रैकिड से अलग है। क्यों अलग है? अब वो एक के ऊपर एक लगे थे, अब जब ये एक के ऊपर एक लगेंगे तो इनके जो बीच की बॉल्स है वो डिजोल्व हो जाएंगे, जैसे कुछ इस तरीके के होंगे। ये एक हो गया। अब जब ये अगला लगेगा ना तो दोनों के बीच की जो बॉल है वो आपस में क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। जब उसको सेपरेट करोगे तो सेपरेट होगा तो बीच का पोर्शन लॉस हो गया। ठीक है, तो यही पॉइंट पर लिखा हुआ है। ट्रैकिया डिफर फ्रॉम ट्रैकियड्स इन बीइंग सेल्फ फ्यूजन और सिम्काइड्स arising through the dissolution of the end balls। अब जो एंड बॉल्स है वो आपस में क्या हो जाएंगी? फ्यूज हो जाए। ठीक है, डिजोल्व हो जाएंगे। अब वेसल्स में क्या होते हैं बेटा? composed of row of cell placed one above the other in which intervening ball can dissolve। एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगे होते हैं इस तरीके से, और बीच की जो बॉल होती है वो क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब जो वेसल्स की बॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है, हार्ड होती है, बट इसका जो ल्यूमेन होता है बहुत ज्यादा वाइड होता है अंदर का। ठीक है, ट्रैकिड्स की तरह इसमें भी आपको एक्स्ट्रा थिकनिंग देखने को मिलेगी। एन्युलर टाइप, स्पाइरल टाइप, स्केलिफॉर्म, रेटिकुलेट और पिटेड। ठीक है, प्रोटोजाइलम की अगर हम बात करें, प्रोटोजाइलम वेसल, ठीक है, इसमें एन्युलर और स्पाइरल थिकनिंग होगी। वेसल्स किसमें एब्सेंट होते हैं? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन आ सकता है कि वेसल्स किनमें प्रेजेंट है? एंजियोस्पर्म। किसमें एब्सेंट होते हैं? टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। क्लियर? देन आता है आपका जाइलम स्क्लेरेंकाइमा। देखो, तो जो वुड का फॉर्मेशन करता है उसको जाइलम फाइबर भी बोलते हैं, जाइलम स्क्लेरेंकाइमा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या चीजें प्रेजेंट होती है? स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर। फाइबर पढ़ के आए अभी हम, वही चीज प्रेजेंट है। अब इनके एंड्स भी लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, टेपर होते हैं। ये जो वॉल्स होती है लिग्निफाइड होती है, क्या प्रोवाइड करती है?
मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, अब जो जाइलम फाइबर होते हैं इनको दो फॉर्म में क्या हमने क्लासिफाई किया, एक है आपका लिबरी फॉर्म और एक है आपका फाइबर ट्रैक। ये दो तरीके से होता है। ठीक है, अब आगे देखो इसका। देखो, अब जो लिबरी फॉर्म फाइबर है वो किस तरीके का होता है, इनमें जो सेकेंडरी वॉल्स होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, और पिट्स कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। फाइबर ट्रैकेट्स की अगर हम बात करें तो ये थिन वॉल्ड होते हैं, बट इनके पिट्स कैसे होते हैं, ब्रॉडेड होते हैं। तो पिट्स के बेसिस पे दोनों को क्या कर दिया हमने, डिवाइड। ठीक, देन आता है आपका जाइलम पेरेंट का। पेरेंट गामा वर्ड आ गया, मीन्स लिविंग सेल है, डेड हो नहीं सकते। कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, दोनों तरह के जाइलम। प्राइमरी जाइलम वो होंगे जो सबसे पहले प्रेजेंट होंगे, मैंने आपको बताया जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है, इसकी होती है कैम्बियम की। ठीक है, और जब कैम्बियम डिवाइड करता है तो कैम्बियम ने डिवाइड किया, नए जाइलम और नए फ्लोएम बन, तो जितना नया वाला पोर्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, और जितना पुराना पोर्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो जितने नए जाइलम और नए फ्लोएम बन रहे हैं वो सारे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम है, और जितने पुराने हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी। तो जितने भी हर्बेशियस प्लांट होते हैं जिनमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है उनमें प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होते हैं, बट जिनमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है, जो एनुअल नहीं होंगे, बाइनियल होंगे, पेरिनियल होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो उसमें आपको सेकेंडरी जाइलम भी मिलेंगे और सेकेंडरी फ्लोएम भी मिलेंगे। ठीक है, क्या काम करता है भाई, स्टोर फूड मटेरियल एंड ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर। क्लियर, तो ये हो गया आपका जाइलम पेन। फिर आते हैं आप किसमें, फ्लोएम। फ्लोएम किसका फॉर्मेशन करता है, बार, जिसको हम लोग बोलते हैं बार, छाल, पेड़ों की छाल। ठीक है, जाइलम की तरह जो फ्लोएम है ये भी स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, क्योंकि इसका काम भी क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। वो वाटर ट्रांसलोकेट कर रहा है तो ये फूड ट्रांसलोकेट कर रहा है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड प्रोडक्ट को, तो कितने डायरेक्शन में कर रहा है, अभी मैंने बताया आपको दो डायरेक्शन, तो ये बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, ये हमेशा वहां अवेलेबल होगा जहां पे इसकी क्या होगी, रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेप्टम। कंडक्शन पार्ट ऑफ फ्लोएम इज कॉल्ड लेप्टम। ठीक है, नेक्स्ट, ये बेटा चार तरह के होते हैं, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेटा। ठीक है, चार तरीके के ये भी। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सीव एलिमेंट्स। डायग्राम देख लो पहले, ये डायग्राम है पूरे फ्लोएम का। अब इसमें देखो, सबसे पहली चीज, ये जो डॉट डॉट्स आपको दिख रहे हैं, सबको दिख रहा है पूरा, ठीक है, ये है क्या, सेफ प्लेट्स है, और ये पूरी की पूरी क्या है, ये जो लगी हुई है, ये पूरी आपकी सेफ ट्यूब। ठीक है, दो सेफ ट्यूब एक के ऊपर एक लगी हुई सारे ट्यूब, तो इनके बीच में क्या लगी होती है, सेफ प्लेट। और सेफ प्लेट कैसी होती है, आप कहोगे परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब क्या, उसमें छेद होते हैं, तभी वो चीजें क्या कर पाती है, ट्रांसलोकेट। ठीक है, क्लियर है। उसकी सेफ ट्यूब के जस्ट बगल में बेटा लगा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम पैरेन्काइमा के बाहर लगा होता है कंपेनियन सेल। ठीक है, क्लियर है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेफ प्लेट जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, आप होगे दो सेफ ट्यूब के बीच में, कैसी होती है, परफोरेटेड होती है। ठीक है, क्लियर है। अब से चलो आगे।
सबसे पहले पढ़ेंगे हम सीव एलिमेंट के बारे में, ठीक है। अब सीव एलिमेंट्स क्या है, देखो, द कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम आर कॉल्ड सीव एलिमेंट। जितने भी फ्लोएम का कंडक्टिव वाला पार्ट है, जो चीजों क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, उसको ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं, सीव एलिमेंट। इसमें आता है आपका सीव सेल, दूसरा आता है आपका सीव ट्यूब। सीव ट्यूब का डायग्राम आप देख लीजिए। सीव सेल क्या होता है, सीव सेल्स जो होते हैं सिंगल सेल्स होते हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेस स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपको लेटरल वॉल, साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं, लेटरल वॉल्स। क्लियर है। फिर अगला देखो, अब सीव ट्यूब की अगर हम बात करें तो कहाँ मौजूद होता है, एंजियोस्पर्म। कैसे लगा होता है, कहोगे लॉन्गिट्यूडनली, जो अभी आपने डायग्राम देखा है, लॉन्गिट्यूड एक के ऊपर एक के ऊपर एक है अरेंज है, ठीक है। अच्छा भाई, और साथ ही साथ जो सीव एरिया वाला रीजन है उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सीव प्लेट, ठीक है। दूसरा कहाँ लोकेटेड होता है सीव प्लेट्स, कहोगे दो सेफ ट्यूब के एंड प्लेट्स, जो एंड रीजन है सेफ ट्यूब का, वहां पे प्रेजेंट है आपका सीव प्लेट। नेक्स्ट है आपका, अब जो बेटा सीव ट्यूब्स है ये कैसे हैं, आपको थिकेंड क्रॉस वॉल है, ठीक है। कहाँ पे, बिटवीन टू एडजेसेंट सीव ट्यूब, तो दो सीव ट्यूब्स के बीच वाले रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीव ट्यूब्स हैव थिकेंड क्रॉस वॉल बिटवीन टू एडजेसेंट सीव ट्यूब्स मेंबर नोन एज सीव प्लेट्स। क्लियर है। तो सिंपल सी चीज आपको जो याद रखनी है कि ये आपकी दो रीजन्स है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके का रीजन हो, ठीक है। तो इस रीजन को यहाँ पे क्या बोला गया है, सीव प्लेट। क्लियर है। फिर आगे देखिए, सीव प्लेट्स में आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, परफोरेशन, ठीक है। अब सीव प्लेट भी दो तरह की होती है, सिंपल और कंपाउंड। क्लियर है। दूसरा जो सिंपल सीव प्लेट्स होती हैं ये ट्रांसवर्सली लगी होती है, एक ही रीजन में होती है, लेकिन जो कंपाउंड होती है ये ऑब्लिकली होती है, मतलब ये इंक्लाइन लगी होती है, बहुत सारे रीजन, ठीक है। और बहुत सारे पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को सेपरेट कौन करता है, बार। ये पोर लगे, ये एक बार हो गया, फिर अगले पोर, ये अगला बार हो गया, इस तरीके से क्या है, पोर्स सेपरेट होते हैं। अब जो सेफ ट्यूब्स होती हैं इनकी जो वॉल्स होती है वो काफी थिन होती है, ठीक है। और ये हाईली एल्ब्यूमिनस होती है, प्रोटीनेशियस कंटेंट से मिलकर बनी, ठीक है। दूसरा, साइटोप्लाज्म एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसमें देखने को आपको मिलेगा। न्यूक्लियस डिसअपियर होगा किसमें, मैच्योर सीव एलिमेंट में। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि कौन सा ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो आंसर होगा आपका सी ट्यूब, ठीक है। क्लियर। इन मोस्ट केसेस एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन और ड्यूरिंग विंटर द सीव प्लेट इज सराउंडेड बाय अ कैलस, ठीक है। विंटर के टाइम्स में सीव प्लेट के सराउंडिंग पे एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स की, उस सेल्स की लेयर को बोलते हैं कैलस, ठीक है। फिर बात करते हैं कंपेनियन सेल की, लॉन्ग नैरो थिन वॉल्ड, किससे अटैच होते हैं, क्योंकि सीव ट्यूब के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं कंपेनियन सेल्स, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा इनमें लार्ज होता है, ठीक है। क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अलोंग विद द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के साथ साथ ये भी किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसमें एब्सेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट, ठीक है। फिर आता है फ्लोएम फाइबर, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम स्क्लेरेंकाइम। देखो भाई, अब स्क्लेरेंकाइम वर्ड जैसे ही आ गया तो आप समझ लो क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट, क्योंकि डेड सेल से मिलकर बना होगा, हाईली लिग्निफाइड होगा, ठीक है। इसको यूज करते हैं हम रोप बनाने में, और जो रफ
खुरदरा कपड़ा होता है, उसके फॉर्मेशन में फ्लोएम फाइबर का यूज होता है। ठीक है, लास्ट है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखो फटाफट, अब ये जो सेल्स है ये कैसे दिखेंगे आपको? नॉर्मल ऑर्डिनरी पैरेन्काइमा की तरह। तो नॉर्मल पैरेन्काइमा होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के सेल्स होते हैं। ठीक है, बट ये स्टीफ ट्यूब के साथ इंटरमिंगल्ड होते हैं, मतलब कनेक्टेड होते हैं, फंसे होते हैं बीच स्टीफ ट्यूब के साथ। ठीक है, ये एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट्स में और कुछ डायकॉट्स में। क्या काम करते हैं? पैरेन्काइमा पर जैसे आएगा तो इनका मेन काम होता है स्टोरेज का और ट्रांसपोर्ट का। क्लियर है? अब ये डायग्राम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो जाइलम का मूवमेंट है वो कैसा है? वन वे। वन वे है तो हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करेंगे यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो मूवमेंट है वो टू वे है, आ भी रहा जा भी रहा है। तो ये कैसा हो गया आपका? बाई डायरेक्शनल। क्लियर है? तो यहाँ पे खत्म होता है हमारे परमानेंट टिश्यू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।